बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे फ्रिस्को बेकरी पे मिलने वाला अरेबिक पराठा। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसा अरबी पराठा बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। तो चलें जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन की जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करी हूँ ऑयल। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर फ्रेशली जो है चॉप किया हुआ या अदरक लहसुन का पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, चॉप करके भी या फिर पेस्ट बना के भी। 1 टीस्पून मैंने ये इसके अंदर ऐड किया है। हल्की आंच के ऊपर आपने इसको हल्का सा सौते करना है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। एक दरमियाने साइज़ का मैंने ले लिया था, कप्स में लेंगे तो तकरीबन हाफ कप के बराबर होगा। इसको भी ऐसे ही दरमियानी आंच पे हल्का सा सौते करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर इस तरह से चॉप करके उसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, मैंने निकाल लिए थे और वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 1 मिनट तक इन सारी चीज़ों को हमने हल्का सा सौते करना है, पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड की है बंद गोभी, 1 कप भर के इस तरह से चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको भी इस तरह से साथ ही हम जो है ना वो कुक कर लेंगे, पका लेंगे। साथ में अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन। 200 ग्राम्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। और चिकन का कीमा आप जब अदरक लहसुन ऐड करें, प्याज ऐड करें तो उसके साथ ही ऐड कर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा उसका कुकिंग टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी जो है ना वो पक जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐड किया है नमक 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ कुटी लाल मिर्चें, रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। बहुत ही मज़े की आपकी ये फिलिंग बनके तैयार हो गई। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी, टर्मेरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, और साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। और ये मैं घर का पिसा हुआ यूज़ करती हूँ, इसकी स्मेल और अरोमा बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर ऐड किया है, और साथ में ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। बिल्कुल पाउडर नहीं है, थोड़ी सी मोटी मोटी जो है ना यहाँ पे मैंने ऐड की है हाफ़ टी स्पून के बराबर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, जो क्यूमन पाउडर होता है, वो यहाँ पे मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। बस यही स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे साथ ही जब मैंने चिकन बॉईल किया था तो उसकी थोड़ी सी चिकन स्टॉक यखनी जो है मैंने रख ली थी, तो यहाँ पे 1/4 कप के बराबर जो है ना मैंने यहाँ पे चिकन स्टॉक ऐड की है। बस यही स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स इस तरह से। और दरमियानी आंच पे ही आपने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब यहाँ पे जो है ना हमारी सब्जियाँ, जो इनका कच्चापन है हल्का सा ख़त्म करने के लिए और थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसको कवर करके जो है ना तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आप इसको 3 से 4 मिनट जो है वो पका लेंगे। यहाँ देखिए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, कवर मैंने हटा दिया है और इसके अंदर भी देखिए हल्का सा ऐसे मॉइस्चर आपको फ़ील हो रहा है। बस अब हमने इसको इतना पकाना है कि जिसके अंदर आपको मॉइस्चर, पानी पानी सा गीला गीलापन जो फ़ील हो रहा है वो आपने ख़त्म करना है। यहाँ देखिए मॉइस्चर इसका ख़त्म हो गया है। मैंने इसको 2 से 3 मिनट और पका लिया था दरमियानी आंच करके। पहले ये मीडियम लो फ्लेम पे मैंने बनाया था, फिर मैंने मीडियम फ्लेम करके इसको जो है ना इसका मॉइस्चर ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है हरा प्याज, अच्छे से चॉप करके उसका वाइट और ग्रीन पोर्शन दोनों मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसको हम अच्छे से जो है ना इसमें मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, क्योंकि आपको पता है कि हरी प्याज जो है उसको हम हल्का सा ही कुक करते हैं, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते। यहाँ देखिए इसको बहुत अच्छे से जो है ना मैंने मिक्स कर लिया है, 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर। हरा प्याज मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर ही इसमें ऐड किया था, और हरा धनिया भी 2 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने ऐड किया है। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और बाकी जो भी हमने इसके अंदर सब्जियां वगैरह डाली हैं उसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया था मैंने। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी जो है ना ये फिलिंग बनके तैयार हो गई है। इसको यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होगी तब तक हम अपनी जो डो है वो तैयार कर लेंगे। अपने जो पराठे हैं उसकी डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 2 कप। 2 कप भर के आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आप भर के ले रहे हैं तो 2 कप ले लें, अगर आप लेवल करके ले रहे हैं तो आप 2.5 कप भी ले सकते हैं। साथ में इसको अच्छे से मैंने कर लिया है सिफ्ट, छान लिया है। एक एक करके मैं ऐड कर रही हूँ, और इस तरह से आप जब भी मैदा यूज़ करें उसको अच्छे से छान के सिफ्ट करके फिर यूज़ किया करें।
साथ में यहाँ पे मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सोडा मैंने ऐड नहीं किया, बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है, सॉल्ट जो है 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ घी, जो आपके पास होता है घर में अवेलेबल घी, वो मैंने इसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून भर के, या फिर इसकी जगह पे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल के साथ अगर आप बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा खस्ता आपकी नहीं बनेगी। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स इस तरह से हाथों से कि जो है ना ये इस तरह से क्रम्बल्ड सा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे है पानी, और सिंपल जो है ना मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ और अपनी जो डो है उसको तैयार करते जा रहे हैं, हम इसको गूंथते जा रहे हैं इस तरह से। ये देखें यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया है। डो आपकी जो है नॉर्मल साइड पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टिकी स्टिकी भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। यहाँ देखिए मैंने इसको अब 1 मिनट के लिए नेट कर लूँगी। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा डल गया है तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लीजिएगा। और इस तरह से देखिए मैंने 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से गूंद लिया है। उसके बाद मुझे आसान इस तरह से लगता है कि मैं हमेशा जब भी डो बनाती हूँ मैं इसको स्ट्रेच और टैप कर लेती हूँ, उससे हमारी डो बहुत जल्दी बहुत आसानी से जो है ना बन जाती है और बहुत ही जो है ना बेहतरीन आपकी डो बन के तैयार होती है। काउंटर पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था। उसके बाद इस तरह से जो है ना मैं इसको टैप और स्ट्रेच करती जा रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखिए हमारी डो जो है ना कितनी बेहतरीन सी ये देखें बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम बोल में रखेंगे और बोल में भी दोबारा से मैंने इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से नेट कर लिया है ताकि अच्छे से जो है ना फिर हम इसको जो है ना ऐसे राउंड करके, और अब हम इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारी डो जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, डो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब यहाँ पे हम इसकी नॉर्मल साइज़ की जो है ना बॉल्स बना लेंगे, तकरीबन 5 से 6 आपकी जो है ना वो पेड़े इससे बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए इस साइज़ के मैंने जो है ना पेड़े बना के तैयार किए हैं। इसकी जो साइज़ है पराठे का वो अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के जो है ना पराठे बनाकर तैयार करूँगी। अभी आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस साइज़ के पराठे बनाए हैं। और यहाँ मेरी 6 बॉल्स बनी थी, आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैंने 6 बनाई है तो आप 6 ही बनाएं। ठीक है, ये आप पर है, आप इसको जैसे मर्जी चाहे बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 1 अंडा लिया है, इसको फेंट लिया है। एग्स की क्वांटिटी जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे तकरीबन 4 एग्स जो है वो यूज़ हुए थे। यहाँ पे देखिए मैंने काउंटर पे लगा लिया है मैदा अच्छे से। इसको इस तरह से जो है ना मैंने अब एक एक बॉल उठाई, एक पेड़ा उठाया, इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे हम मैदा ताकि ये स्टिक ना हो। और बेलन से या रोलिंग पिन से आप इसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। ठीक है, कि इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए, बस बाकी आपने इसको बहुत अच्छा सा पतला सा बेलना है, बहुत ज़्यादा थिक आपने इसको नहीं बेलना। यहाँ देखिए मैंने इसको कितना पतला सा जो है ना वो बेल लिया है। अब इसके अंदर दरमियान में हम ऐड कर देंगे फिलिंग जो हमने बना के रखी हुई थी। फिलिंग आपकी ठंडी होनी चाहिए जब भी आप अपनी इस तरह से पराठे बनाएं, समोसे बनाएं, रोल्स बनाएं, किसी भी चीज़, इवन के ब्रेड्स वगैरह भी बनाएं, जब भी आप फिलिंग ऐड करें तो आपने उसको जो है वो ठंडा करके फिर ही ऐड करना है। अब यहाँ पे दरमियान में देखिए मैंने थोड़ी सी स्पेस एक बना ली है, इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एग। ठीक है, अंडे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये जितना आप इसमें हैंडल कर सकें। उसके बाद इस तरह से जो है ना ये हमने अपोजिट साइड्स को बंद कर लिया है। दरमियान में मैंने हल्का सा पानी लगाया है और इस तरह से देखिए मैं इसको बंद कर रही हूँ ताकि अच्छे से जो साइड्स है ना वो स्टिक हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का आपका ये पराठा जो है ना उसका ये बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए बहुत ही अच्छे से ये लॉक हो गया है, एग वगैरह आपका बिल्कुल नहीं निकलेगा, बहुत एहतियात से आपने इसको हैंडल करना है। और ये देखिए बहुत ही मज़े का हमारा ये देखिए पराठा बन गया है। अब साथ ही मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ठीक है, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा खौलता व गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो गर्म होता है उस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हम इसको जो है ना थोड़ा सा मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको कुक नहीं करेंगे। यहाँ देखिए इसके एक साइड पे जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है, कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसको हम टर्न कर लेंगे इस तरह से और दूसरी साइड को भी इस तरह से हम पका लेंगे। ठीक है, 2 से 3 बार आपने इसको पलटना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बना लेना है और जो है ना अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको पकाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर रॉ एग डाला है, कच्चा एग है, उसको भी इसी तरह से ही हीट मिलेगी तो अंदर से बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा फ्रिस्को बेकरी स्टाइल अरेबिक पराठा बनके तैयार हो गया है। दोनों साइड्स आप इसकी देखिए, अभी मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है तो इस तरह से जो है ना हम इसको कट करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा जो है ना ये पराठा बनके तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बना कर दें, अफ्तारी में बना सकते हैं, सहरी में बना सकते हैं, बच्चों बड़ों सबको ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसी तरह से मैंने बाकी के जो सारे पराठे थे वो भी बनाकर तैयार कर लिए थे।
ये देखिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये फ्रिस्को बेकरी स्टाइल कर पराठे बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि एग जो है वो हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल रॉ नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये कट करके दिखाया था। और ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे जो है ना ये पराठे बनके तैयार हुए हैं। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।